आरजेडी ये अनाउंस कर दे कि तेजस्वी के अलावा और कोई यादव या कोई और जाति का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है तो हम आज उनका झंडा उठाने को तैयार हैं। मैं क्लियर कहाँ कर रहा हूँ? प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दलित का बेटा बनेगा, अल्पसंख्यक का कोई बेटा बनेगा, पिछड़ा का कोई बनेगा, या जिसमें जो आबादी है जिसकी प्रतिशत 20% है, उसके 40, अगर आप जेलों में देखें समाज में उनकी आबादी 20% है और जेलों में 40% है। ऐसा क्यों हुआ? उनका अपराधीकरण क्यों हुआ? कि लालू यादव 2005 से पहले, अब तो आरजेडी तेजस्वी का है ना, तो 2005 का आप लोग जिक्र करने लगते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? आरजेडी की जब भी बात होती है तो आपने जंगल राज, तो ये आपके पार्टी के लोग करते हैं। अच्छा, अब मेरी बात पे कहेंगे तो अच्छा होगा। नीतीश आरजेडी नहीं, एक हम वो नहीं कह रहे हैं, आपके पार्टी नहीं कह रही है, आप भी बोलते हैं, आप भी आरजेडी को सुनाते ही रहते हैं जब भी आपको मौका मिलता है। 2005 से पहले का जिक्र मैंने अभी तारीफ, मैंने तो आपने थोड़ी तारीफ भी कर दी। आप इस बात को समझिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं 15-17 महीने तक, विपक्ष के नेता हैं, तो उनको हल्के में कौन ले रहा है? तो क्या अगर उनको मौका मिलेगा तो आपको वो एजुकेशन के फील्ड में अच्छा नहीं करेंगे क्या? अगर उनके पास अगर डिग्री नहीं है तो क्या वो उनके पास शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं है? मैंने कहा डिग्री के मुझे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। सभी का आप सबको पता है चुनावी वर्ष है, पूरे बिहार का माहौल गर्म है, बल्कि पूरे देश का ही माहौल गर्म है। आप सबको पता है इसी साल नवंबर के आसपास 5-6 महीने बाद चुनाव होगा। अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से लोग तैयारी कर रहा है। जनसुराज भी इसी में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने देखा होगा 243 सीटों पे पूरे मजबूती से प्रशांत किशोर की जनसुराज चुनाव लड़ेगी, ये आप सबको पता है। एक और हम आपको बता दें, एनडीए के बड़े नेता आरसीपी सिंह, उनका एक पार्टी भी था, वो अब यानी कि जनसुराज के साथ आ गए, प्रशांत किशोर की टीम में वो भी शामिल हो गए। डॉक्टर शहनवाज साहब है, डॉक्टर साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोर कमेटी के मेंबर हैं और आप सबको पता है तीनों जिला के मशहूर आपके जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात होते रहती है, बीच बीच में हम लोग बात करते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो। आज भी हम लोग बात करेंगे कि अब बहुत कम दिन है, अब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे पे तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने अपने पार्टी के बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं। जी बताया जाए 5 महीने को आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? मैं इसको 5 महीने को ना देख करके मैं इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। एक परिप्रेक्ष्य है 35 साल का, ठीक है, 90 से लेकर के 2025 तक जो ये भाई भतीजावाद हमने बिहार ने जो झेला है, अब ये समय आ गया है कि जनता इसको नकार दे। मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ जो प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2.5 सालों से बिहार के 50,000 से ज़्यादा गांवों में पैदल चल के वो गए, लोगों के मुद्दों को समझा, ऐसे लोगों को जनसुराज से जोड़ा जो वास्तव में समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। एक परिप्रेक्ष्य और है जो पिछले अगले 5 महीनों का है। 5 महीनों में हम जनता तक पहुंचेंगे और ये हमारा अपना आकलन है और अलग अलग सर्वे में ये बात आ रही है कि 60% से ज़्यादा जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। मुद्दा ये है कि क्या जनसुराज के तौर पे हम जनसुराजी वो विकल्प के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और जनता हमारी बातों को समझ के व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों का चेहरा देखते हुए वोट करेगी और वोट करने के बाद जनसुराज को बहुमत के साथ लाएगी और बिहार में जनता का सुंदर राज हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कौन सी पार्टी ज़्यादा चुनौती है आप जनसुराज के लिए? ज़्यादा बड़ी चुनौती तो बीजेपी है, बीजेपी के साथ साथ मतलब एनडीए है। कारण ये है कि एनडीए किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार जी के साथ पावर में रही है, पावर शेयर किया है। उसके बावजूद पिछले 15 सालों में बिहार की व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई है। दूसरे लेवल पे आरजेडी और उसकी अलायंस पार्टियां हैं, कांग्रेस है। कांग्रेस ने 15, 20, 25 विधायकों के लिए पूरे बिहार को आरजेडी के हाथ में गिरवी रख दिया। कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं था कि लालू यादव बिहार में क्या कर रहे हैं। उसको इससे मतलब था कि बिहार से चुन के उसको 25-30
MP मिल गए और वो सेंट्रल में अपनी सरकार को चला रही है। तो दोनों, इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये दोनों पार्टियां जो हैं दोषी रही हैं, इसीलिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है। क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने भी अपने स्वार्थ के लिए, अभी जो आप देख रहे हैं कि 243 आने के बाद से अगर नीतीश कुमार साथ ना दें तो शायद सेंट्रल में सरकार ना चल पाए। नीतीश कुमार जिन्होंने सेकुलर बन के मुसलमानों का वोट लिया, उसके बाद जाकर के उन्होंने वक्फ बिल के सपोर्ट में गवर्नमेंट को वोट किया। तो ये एक जो सिस्टम बना हुआ है कि आप हमारी बुराई को ढकिए, हम आपकी बुराई को ढकेंगे और मिल के जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, इसके खिलाफ जनसुराज अपनी आवाज़ मजबूती से उठाएगा। और ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि लालटेन के डर से आप कमल को और कमल के डर से लालटेन को वोट करते आ रहे हैं, बीजेपी के डर से लालू को चुन रहे हैं, लालू के क्राइम के डर से आप बीजेपी को चुन रहे हैं, अब जनता के पास एक विकल्प मौजूद है। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, यूपी का अलग नज़ारा है। वक्फ संशोधन बिल आने के बाद बिहार में तो इस तरह का कहीं कुछ मदरसा ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है। कई कब्रिस्तान का उन्होंने घेराबंदी, सैकड़ों कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कराया है। बहुत सारे जो मदरसे में जो टीचर्स हैं, टीचर जो काम कर रहे हैं, उनका हालात बेहतर हुआ है। तो क्या इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाएगा? ये जो आप इसको कहना चाहते हैं, मैं उससे थोड़ा और पीछे आपको लेके जाना चाहूँगा। 2005 के जो नीतीश कुमार थे, आप उनका कार्यकाल देखिए। बिहार को जिस तेजी से उन्होंने विकास कराया, बिहार में जिस तेजी से शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हुआ, रोजगार की तरफ कुछ बात आगे बढ़ी, उसके बाद 2010 से 15 का कार्यकाल देखें कि आप ये देखें कि उन्होंने सिर्फ एक कट्टरपंथी व्यक्ति को लेकर के, किसी बात को लेकर के उन्होंने सब पार्टी का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं कि कहीं दुर्घटना हुई तो उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ही वो इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे कि जब वो लोकसभा चुनाव में हार गए थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 2014 में। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में हम जब लोगों को चुनते हैं तो उनको 10 साल के लिए चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, 10 साल के लिए दोबारा मौका दिया जा सकता है। लेकिन किसी आदमी ने 10 साल पहले अच्छा काम किया था और आज वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। किसी आदमी ने 15 साल पहले अच्छा काम किया था, लेकिन आज उसकी मानसिक शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि नेतृत्व कर पाए, तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी अच्छा काम किया था। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई सर्जन पहले बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहा था, आज नहीं कर रहा। पहली वाली बात की बात पे आज भी आ जाए, हाँ, उनके अच्छे कामों को जरूर याद किया जाएगा। लालू यादव ने दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी, इसके लिए उनको याद किया जाएगा, उनके योगदान को याद किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या इसके साथ साथ हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसके साथ हमें रोजगार की व्यवस्था बिहार में नहीं होनी चाहिए? सारी चीज है। आपने बताया कि लालू यादव 2005 से पहले, अब तो आरजेडी तेजस्वी का है ना, तो 2005 का आप लोग जिक्र करने लगते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? आरजेडी की जब भी बात होती है तो आपने जंगल राज, तो ये आपके पार्टी के लोग करते हैं। अच्छा, अब मेरी बात पे कहेंगे तो अच्छा होगा। नीतीश आरजेडी नहीं, एक हम वो नहीं कह रहे हैं, आपके पार्टी नहीं कह रही है, आप भी बोलते हैं, आप भी आरजेडी को सुनाते ही रहते हैं जब भी आपको मौका मिलता है। 2005 से पहले का जिक्र मैंने अभी मैंने तो अपनी थोड़ी तारीफ भी कर दी। आप इस बात को समझिए कि कोई भी आदमी काम को करता है तो उसकी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बातें उसकी थोड़ी खराब हो सकती हैं। किसी का आदमी को आप कैसे जज करेंगे? इस बात पे जज करेंगे उसने ज़्यादा अच्छा काम किया या ज़्यादा बुरा काम किया। ठीक है, आपने दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी, लेकिन इसके साथ साथ क्या उनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए था? आपने उनको क्राइम की तरफ क्यों ढकेला? पूरा का पूरा समाज जो आप देखेंगे तो किसी एक जाति, मैं नाम लेके बताना बेहतर नहीं समझता, एक आबादी है जिसकी प्रतिशत 20% है, उसके 40, अगर आप जेलों में देखें, समाज में उनकी आबादी 20% है और जेलों में 40% है। ऐसा क्यों हुआ? उनका अपराधीकरण क्यों हुआ? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तेजस्वी की अगर बात की जाए, हम लालू यादव की बात को खत्म कीजिए। तेजस्वी जी जब से एक्टिव हुए हैं, 17 महीने के सरकार में, जब से वो एक्टिव हुए हैं, 10 साल मान लीजिए, 5 साल मान लीजिए, बीच में उनकी सरकार भी थी 18-17 महीने की, उसमें उन्होंने नौकरी वगैरह बहुत सारी काम किया। तो आप तेजस्वी यादव को कैसे लेते हैं? अब आरजेडी 2005 से पहले का आप जिक्र नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव को पर्सनली आप कैसे समझते हैं? तेजस्वी यादव जुझारू नेता हैं, अपने लालू यादव जी के सपूत हैं
और जाहिर सी बात है लालू यादव की जो लिगेसी रही है, तो अगर उनको उसकी अच्छी बातें मिलेंगी तो उनके पिताजी का जो कुकृत्य रहा है वो भी उनको मिलेगा। अगर इनके पिताजी और इनके माताजी यहाँ 15 साल इन्होंने हुकूमत किया और यहाँ की व्यवस्था को नहीं सुधारा, स्वास्थ्य को तो बेहतर कर ही सकते थे, शिक्षा की व्यवस्था तो बेहतर कर ही सकते थे। आप शिक्षा पे ही लेकर के देख लीजिए, जी उस लालू यादव जी के पास शिक्षा का क्या महत्व है। जो आदमी मुख्यमंत्री होते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मोटिवेट कर पाया, वो पूरे बिहार के बच्चों को मोटिवेट करेगा। मैं डिग्री उग्री पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मेरे पिताजी आटा चक्की चलाते थे, लेकिन उनके पास शिक्षा का महत्व था तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। अब अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, शिक्षा नहीं ले रहा, उसके पीछे दो ही वजह होगी, या तो उसको मौका नहीं लग रहा है या उसके पास शिक्षा का महत्व नहीं है। लेकिन तेजस्वी, मुझे 1 मिनट और दीजिए। आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि इनके पास शिक्षा का कोई मोल नहीं है। अगर शिक्षा का मोल होता तो ये बिहारियों को शिक्षित करते हैं, शिक्षा का मोल होता तो अपने परिवार में भी शिक्षा देते। नहीं तो तेजस्वी में आपको क्या ऐसा लगता है? मान लीजिए उनकी चीज कि इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इतने हल्के में लेना बहुत हल्के में ले रहे हैं? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं 15-17 महीने तक, विपक्ष के नेता हैं, तो उनको हल्के में कौन ले रहा है? तो क्या अगर उनको मौका मिलेगा तो आपको वो एजुकेशन के फील्ड में अच्छा नहीं करेंगे क्या? अगर उनके पास अगर डिग्री नहीं है तो क्या वो उनके पास शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं है? मैंने कहा डिग्री की बात की, मैंने ये कहा कि अगर उनके पिताजी को लगता कि शिक्षा आवश्यक है तो पहले उसको लोगों को देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या सिर्फ पूरे बिहार में यादव परिवार में एक ही परिवार है जिसके लोगों को बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हम लोग ये कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी इस बात को कह चुके हैं कि एक काम करे कि आरजेडी ये अनाउंस कर दे कि तेजस्वी के अलावा और कोई यादव या कोई और जाति का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है तो हम आज उनका झंडा उठाने को तैयार हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीतिक बंधुआ मजदूरी हमें थमाना चाहते हैं। लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, जो वाकई समाज के लिए करना चाहेगा, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, सिर्फ उसको मौका लगना चाहिए। क्या आपने आरजेडी की मुख्यमंत्री की चेहरे का जिक्र कर दिया, क्या जनसुराज में भी होगा ये? जनसुराज में देखिए हमारा कोई चेहरा अभी तक किसी ने नहीं कहा है। अगर एक बात समझिए, क्या प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनेगी तो? ये आपको किसने कह दिया? तो आप उनको कह रहे हैं चेहरा क्लियर करने के लिए, तो आप लोग भी क्लियर कीजिए। मैं क्लियर कहाँ कर रहा हूँ? प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दलित का बेटा बनेगा, अल्पसंख्यक का कोई बेटा बनेगा, पिछड़ा का कोई बनेगा, या जिसमें जो बिल्कुल मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूं। हम लोग ये कह ही नहीं रहे कि उनको क्या करना चाहिए। हमारा कहना ये है कि मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुद्दा ये होगा कि आप समाज को क्या देंगे। मुद्दा कोई चेहरा होना चाहिए। मेरी बात समझिए, चेहरा जनता होना चाहिए। किनके चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे? आपके पार्टी का नेता जनता के चेहरे पे, जनता का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हम इस पे चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है जो लोग प्रशांत किशोर के साथ गए हैं उनका चेहरा देख के गए हैं? मैं अगर प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा हूं तो ये देख के जुड़ा हूं कि ये प्रशांत किशोर जी हैं, या बिहार में चुनाव होगा, एनडीए का मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप देखिए कांग्रेस तो इतने सालों से चुनाव लड़ती आ रही है। कांग्रेस ने कहाँ अपना डिक्लेयर किया है आज तक कि कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा या कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा? इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता है। अभी आप महागठबंधन के बिहार की बात करेंगे तो कोई भी महागठबंधन की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। हाँ, आरजेडी को लोगों को लगता है कि भाई राजा के बाद उसका लड़का ही राजा बनना चाहिए। ये बताए राजतंत्र है या लोकतंत्र है? अच्छा, क्लियर करके लड़ने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, उनको वो सूट करता है, वो से लड़ते हैं। हमें लगता है कि मुद्दे पे लड़ना चाहिए तो हम मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं। ये अपनी अपनी विचारधारा की बात है। एक और सवाल, बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि जनसुराज यूथ हैं, यंग हैं, उन्होंने दुनिया को देखा है, हर तरह के, मतलब धरातल से लेके उतने लेवल तक गए, लेकिन पुराने टाइम की बात करते हैं, उस चीज को लाने की बात करते हैं। कई नेता से भी हमने सुना है कि पुराना कांग्रेस जो विचारधारा है तो इस जमाने के हैं वो, और पुराने दौर की बात करते हैं। इसको आप किस तरह से लेते हैं? वो उसकी बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है कि संगठन को कैसे चलाया जाएगा। जैसे कांग्रेस की जो बात आपने कही उसमें वो बात उस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी कि संगठन कैसे खड़ा होगा, संगठन को कैसे चलाया जाएगा। तो संगठन में मूल बात ये होती है कि उसका अध्यक्ष कौन बनेगा,
कितने दिनों के लिए बनेगा। जैसे अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय मनोज भारती जी और जो युवा अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्रा जी, ये 1 साल का कार्यकाल है, इसके बाद इनको बदल दिया जाएगा। और इसमें ये हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से ये डिसाइड किया गया है कि पहले दलित को बनाया जाएगा, उसके बाद अल्पसंख्यक को बनाया जा सकता है, उसके बाद ओबीसी से किसी को बनाया जा सकता है, जनरल से किसी को बनाया जा सकता है, ईबीसी से बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि बारी-बारी किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के विशेष व्यक्ति को बारी-बारी और हर बार उनको ही नेतृत्व दिया जाएगा। तो ये बात कही जा रही है, एक सम्मेलन होगा, एक कोर कमेटी में हमारे 150 से ज़्यादा 151 लोग हैं, वो बैठते हैं, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। इस मामले में पुरानी जो अच्छी बातें हैं, डेफिनेटली हमारे यहाँ जो कल्चर रहा है, तो हम जो हमारा तहज़ीब रही है, तो पुराना हो गया तो हम उसे छोड़ थोड़ी देते हैं। जो अच्छी बातें हैं, अगर मान लिया आपने नीतीश कुमार की बात की, आपने लालू यादव की बात की, जो अच्छे काम किया आप उसको याद नहीं करेंगे? हम हमेशा याद करते हैं। लालू यादव ने जो समाज के लिए जो दबे कुछ लोग आवाज़ दी, नीतीश कुमार ने जो यहाँ पे विकास का काम को शुरू किया था, अब ये मॉडल फेल हो चुका है। इस पे हमें दोबारा बिहारियों को सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ इसलिए कि कोई काम अच्छी रही है, अब 50 बुराइयों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। जनता को एक बात होता है ना कि आप चावल ही खिलाए जा रहे हैं, चावल के बाद भी कुछ सर्व करेंगे, इसे चावल भात ही खिला के रह जाएंगे। तो अब जरूरत है इस बिहार को कि हमें शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें लगन।